नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 3 सितंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके आपको विस्तार से बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत को किया देश में सेना के बेड़े में शामिल। चीन और पाकिस्तान का रिएक्शन तिल मिला चुके हैं। भारत समुद्र में जो है वो बजा डंका। दूसरी बड़ी अपडेट, भारत की जीडीपी मालामाल होते ही चीन हुआ बेहोश। चीन हो रहा है कंगाल, दिग्गज देशों का भी हाल बेहाल, लेकिन भारत हुआ मालामाल। तीसरी बड़ी अपडेट, अफगानिस्तान में फिर से एक मस्जिद में हुआ भीषण आतंकी हमला। 18 से 25 नमाजियों की हुई मौत। मौलाना भी इसी धमाके में उड़ गया मस्जिद का। तो इस बीच अगली अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पाकिस्तान में शुरू हो सकता है श्रीलंका जैसा गृह युद्ध। आईएमएफ ने दी चेतावनी, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने भी जारी किया अलर्ट। वहीं अगली अपडेट बताएंगे, जहां उइगर में महिलाओं से दुष्कर्म, पुरुषों की नसबंदी, उइगरी भाषा बोलने पर लगा बैन। मुस्लिमों से चीन का ऐसा सलूक क्यों? तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। जहां अफगानिस्तान जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में ब्लास्ट, मौलवी समेत 20 लोगों की मौत, 200 हुए घायल। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत तैरता शहर, 5000 घरों को बिजली देने में सक्षम। चाइना और पाकिस्तान को लगेगा समुद्र में झटका। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत को स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत को सेना के बेड़े में शामिल कर दिया और ये नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास करके आत्मनिर्भर भारत का जमकर बखान किया और कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज जो है देश के वैज्ञानिकों ने जो काम और जो कृत्य किया है, दिखाया है, वो अपने आप में बड़ा है। भारतीय नौसेना के इतिहास में आज का दिन 2 मायनों में बेहद खास है, क्योंकि नौसेना के नए मिशन का अनावरण कर दिया गया। दूसरा स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल कर दिया गया। आज के ऐतिहासिक दिन से जुड़ी 10 आपको बता दें ये चीज़ें हैं। इस बीच पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा है कि लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, चुनौतियां कितनी भी बड़ी ना हो, अब भारत ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ विकसित देश ही बनाते थे। आज भारत इस लीग में शामिल होकर विकसित राज्य की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है। तो पाकिस्तान की मीडिया में भी चर्चा विक्रांत का ही रहा और छाया रहा विक्रांत, और लोगों को खास करके वहाँ की मीडिया में ये कहा गया कि समुद्र में अपनी ताकत जो है वो बढ़ाने के लिए भारत ने ये चीज़ें की हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों, भारत की जीडीपी मालामाल, चाइना हो रहा कंगाल, दिग्गज देशों का भी हाल बेहाल। कोरोना महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी चोट पहुंचाया था, हालांकि अब स्थिति बदलती दिख रही है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 2 अंकों की वृद्धि देखी गई है और ये आंकड़ा अब तक 13.5% हो चुका है। भारत के लिए राहत की बात है ये कि उसके जीडीपी में सुधार ऐसे समय में हुआ जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष करती दिख रही हैं। चीन तो मंदी की ओर जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च 2020 में देश की अर्थव्यवस्था के महामारी की चपेट में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने राजकोषीय और मौद्रिक उपायों की कई कैलिब्रेटेड खुराक दी है, जिसका सकारात्मक असर जो है वो दिखने लगा है। सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए आसान ऋण, पूंजीगत व्यय के लिए सार्वजनिक धन में वृद्धि और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के सरकार के उपायों ने इसमें बेहद काफ़ी मदद की है। एक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022 और 23 की पहली तिमाही के दौरान मोदी सरकार का पूंजीगत व्यय 1.75 लाख करोड़ रुपए है। अगली और अपडेट निकल के अफगानिस्तान में फिर बहा निर्दोषों का खून। अफगानिस्तान की मस्जिद में भीषण धमाका, मौलवी सहित 50 उड़ गए। अफगानिस्तान में एक बार फिर से मस्जिद में भीषण धमाका हुआ है। एक अफगान चिकित्सक ने बताया कि पश्चिमी शहर हेरात में एक भीड़ भाड़ वाली मस्जिद में हुए विस्फोट में कम से कम 50 लोग मारे गए हैं।
200 से ज़्यादा घायल हैं, जिनमें मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे हमले में जो मस्जिद थे काजी साहब, वो भी मौलाना उड़ गए। ये उत्तरी अफ़गानिस्तान के हेरात शहर में शुक्रवार को मस्जिद में धमाका हुआ था, जिनमें एक प्रमुख मौलवी समेत कम से कम 18 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 21 अन्य घायल हो गए हैं। तालिबान के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि हेरात शहर के गुजराहा मस्जिद में ये दोपहर की नमाज के समय हुआ है। हम चलते हैं और अपडेट। महिलाओं से दुष्कर्म, पुरुषों की नसबंदी, उइगर भाषा बोलना बैन, मुस्लिमों से चीन का सलूक सुनिए। चीन में उइगर मुस्लिमों की स्थिति चिंताजनक है। चीन के विरोध के बाद भी संयुक्त राष्ट्र ने इसे लेकर एक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में चीन के शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की बात सामने आई है। इनमें साथ ही चीन में इस पर लगाम लगाने को कहा गया है। इससे पहले कई मानवाधिकार समूहों की रिपोर्टों में भी इसका खुलासा हो चुका है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 10 लाख से ज़्यादा उइगर मुस्लिम चीन की कैद में हैं। इसके लिए चीन ने शिनजियांग प्रांत में री एजुकेशन कैंप बनाया है। यहीं पर ट्रेनिंग देने के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं, जिसके बाद दुनिया भर में चाइना के मुंह पे करारा तमाचा है। और उइगरों को लेकर जिस तरीके की ये चीज़ें हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या उइगरों को लेकर जो ये चीज़ें निकल के आ रही, का कोई देश बोलेगा इस पर। अगली एक और अपडेट। IMF वार्निंग, पाकिस्तान में शुरू हो सकते हैं श्रीलंका जैसे विरोध प्रदर्शन। IMF ने दी बड़ी चेतावनी, अमेरिका ने भी जारी किया अलर्ट। पाकिस्तान में अगस्त माह में मुद्रास्फीति की रिकॉर्ड 27.3% पहुँचने और खाद्य वस्तुओं की कीमतें में उछाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, इस बीच पाकिस्तान की मुद्रास्फीति को आंकने वाला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI अगस्त में 27.3% तक पहुंच गया है। आपको बता दें, 1975 के बाद महंगाई दर पहली बार इतनी ऊंचाई पर पहुंची है। नकदी संकट से जूझ रहे देश में स्थिति तब है जब खाद्य पदार्थों को अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भीषण बाढ़ के प्रभाव का अभी आकलन किया जाना बाकी है। IMF ने 7वीं और 8वीं समीक्षाओं के सारांश में कहा है कि खाद्य वस्तुओं और ईंधन की ऊंची कीमतें सामाजिक विरोध और अस्थिरता को भड़का सकती हैं। IMF के कार्यकारी बोर्ड ने इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तान के 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की 7वीं और 8वीं समीक्षा की मंजूरी दी थी। और इनके 2 दिन बाद पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बुधवार को नकदी संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए अरब डॉलर की जमा मिली थी। अगली एक और अपडेट निकल के आई। मुस्लिम देश में बने पहले हिंदू मंदिर को देखने पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर हुए मुरीद। यूएई के 3 दिनों के दौरे पर पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को अबू धाबी में बन रहे पहले हिंदू मंदिर को देखने पहुंचे। एस जयशंकर ने मंदिर को शांति, सहिष्णुता और सद्भाव का प्रतीक बताया। साथ ही विदेश मंत्री ने मंदिर बनाने के प्रयासों को लेकर वहां रहने वाले भारतीयों की सराहना भी की। मंदिर देखने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गणेश चतुर्थी के मौके पर निर्माणाधीन अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर के तेज काम को देखकर काफ़ी खुशी हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा है कि मंदिर के कंस्ट्रक्शन साइट पर BAPFF संस्था की टीम श्रद्धालुओं और वहां पर काम कर रहे वर्करों से मुलाकात की। अब वहीं अबू धाबी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएई सरकार के मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान से भी मुलाकात की और भारतीय समुदाय के लोग क्रिकेट और अन्य कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए उनकी सपोर्ट की सराहना की। अगली और अपडेट। लीज ट्रस बन सकती हैं ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री। दोस्तों, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के लिए मतदान आज बंद हो जाएगा। लीज ट्रस की जीत की तरफ बढ़ती दिखाई दी। आपको बता दें, ये बड़ी खबर निकल के नतीजों की घोषणा जो है फ़िलहाल सोमवार को होगी, लेकिन अब लगभग ये क्लियर हो सकता है कि जो है वहाँ अब नए प्रधानमंत्री के तौर पर लीज ट्रस जो है वो नई प्रधानमंत्री जो है वो हो सकती हैं। हम चलते हैं और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। बिग ब्रेकिंग। कश्मीर में आतंकियों ने अब बंगाल के मजदूर को मारी गोली, तलाशने ब्रिटिश सुरक्षा बल। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का दुस्साहस अब भी जारी है। शुक्रवार को सुबह ही आतंकवादियों ने बंगाल के एक मजदूर को गोली मार दी। पुलवामा आतंकवादियों ने मनीरुल इस्लाम नाम के एक मजदूर को गोली मारी, जिसे तत्काल जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। इसी बीच सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और आतंकवादियों की तलाश की जा रही है।
आतंकवादियों ने मुनीरुल इस्लाम पर उस वक्त हमला किया जब वो अपने किराए के घर के बाहर खड़ी थी और वो पुलवामा ज़िले के नेवा गांव में रहते हैं और वो कश्मीर में ही मजदूरी करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रवक्ता ने बताया है कि आतंकियों ने मुनीरुल इस्लाम को उनके घर के बाहर ही गोल मार दी थी और उन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इलाके को घेर लिया गया है। आपको बता दें कि इस साल कश्मीर में प्रवासी मजदूरों और अल्पसंख्यकों में कश्मीरी पंडितों पर काफ़ी हमले हुए। सबसे ज़्यादा अटैक पुलवामा ज़िले में हुए हैं। बता दें 11 अगस्त को बिहार के एक मजदूर मोहम्मद अमरेज की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या बांदीपुरा में की गई थी। इसके अलावा 14 अगस्त को भी एक मजदूर की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसी हमले में 2 और मजदूर घायल हो गए थे। यही नहीं, 3 जून को भी ईंट भट्टे में काम करने वाले एक प्रवासी मजदूर की भी आतंकियों ने निर्मम हत्या कर दी। अगली एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान में बढ़ा अस्थिरता और विरोध प्रदर्शनों का खतरा, बढ़ती महंगाई, हालात बेहद बेकाबू, लोग पूरी तरीके से तबाही के कगार पर। दोस्तों दरअसल पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। लोग पूरी तरीके से जो है वो चुनौतीपूर्ण के बीच मरते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल IMF ने जो चेतावनी जारी की, अमेरिका ने भी वो चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिका ने भी कहा है कि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, इन हालातों में जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से चिंता का विषय है और अब तक 5 करोड़ जो है वो लोग सीधा कहीं ना कहीं एक तरीके से इफ़ेक्ट हुए हैं और हालात बेहद बेकाबू हो चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ ज़रूर मदद कर सकते हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, मेघालय में जिहाद की आशंका, बांग्लादेश सीमा पर गतिविधियाँ, पुलिस अलर्ट हाई। मेघालय पुलिस बांग्लादेश से लगी सीमा के निकट जिहादियों की संभावित गतिविधियों के बारे में पता चलने के बाद हाई अलर्ट पे हैं और आसपास के इलाकों में कड़ी नज़र रखी जा रही है। DGP LR बिश्नोई ने गुरुवार को इस बात की कही है। बिश्नोई ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि पुलिस को सीमा के पास से जिहादियों की संभावित गतिविधियों के बारे में सूचना मिली है। उन्होंने एक कार्यक्रम से इतर कहा है कि जिहादियों के बारे में सूचना मिलने के बाद हम विशेष रूप से बांग्लादेश सीमा के पास महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनकी संभावित गतिविधियों को लेकर सतर्क हैं। बिश्नोई ने भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर शिलांग से दिल्ली तक VSF की मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। 7 राज्य मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, UP और दिल्ली से गुजरने के बाद 16 सितंबर को रैली का समापन होगा। हम चलते हैं एक और अपडेट, लगभग 22,000 भारतीय छात्र रूसी आक्रमण का शिकार हुए, पोलैंड के राजदूत ने क्यों नहीं दी। दरअसल यूक्रेन पर रूस द्वारा हमले किए जाने के बाद से बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों को वहां से रेस्क्यू किया गया था और ये छात्र यूक्रेन के पड़ोसी देशों जैसे पोलैंड, रोमानिया और हंगरी के रास्ते भारत आए थे और अब भारत में पोलैंड के राजदूत एडम बुराकोस्की ने शुक्रवार को कहा है कि लगभग 22,000 भारतीय छात्र रूसी हमले का शिकार हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इन छात्रों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए एडम बुराकोस्की ने कहा कि लगभग 22,000 भारतीय छात्र भी रूसी आक्रमण के शिकार हुए। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, भारत से व्यापार शुरू करने का इच्छुक है पाकिस्तान, बाढ़ की वजह से पड़ोसी देश में महंगाई है चरम पर। पाकिस्तान बाढ़ की वजह से महंगाई चरम पे है और मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान राहत के लिए भारत से जो है वो बातचीत शुरू करना चाहता है, इच्छुक भी है। इस बीच हालांकि बृहस्पतिवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बगाची ने कहा है कि PM मोदी ने पाकिस्तान में बाढ़ से तबाही पर दुख जताया। भारत के पास फिलहाल इसके अलावा कहने के लिए कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान सरकार को कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने सलाह दी है कि फौरी राहत के लिए भारत के साथ व्यापार शुरू करें। पाकिस्तान सरकार भी अपने गठबंधन के साथियों और फौज के साथ विचार विमर्श कर रही है। यानी हालात जिस तरीके से ख़राब हैं, भारत ही एक रास्ता है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां देश में क्या चल रहा है वो समझ लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ एक्शन हुआ और इस ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अब मदरसों की जांच शुरू हो चुकी है। दोस्तों प्रदेश भर में, उत्तर प्रदेश में खास करके मदरसे की जांच शुरू हो गई है, क्योंकि मदरसों को लेकर हमने आपको बताया था कैसे CM योगी ने जांच के आदेश दे दिए हैं और अब जांच जो है वो लगभग
शुरू भी हो चुकी है। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी का रोना धोना भी लगभग शुरू हो चुका है। फ़िलहाल अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। जिस तरीके से देश भर में हालात बने, इन हालातों को आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। फ़िलहाल